हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको तो पता है कि आरआरबीपीओ के टोटल 8 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि कंप्लीट पेपर हो चुका है। एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी, उसके बारे में देखेंगे। और अब देखो, मैंने भी एक शिफ्ट में पेपर दिया था, वो कल का फर्स्ट शिफ्ट था। उसमें मेरा अटेम्प्ट हुआ था 55 और 35 रीजनिंग में। जैसे मैंने सुबह एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने डाला था कि मुझे पेपर कैसा गया था, उसके बारे में। वो आपने अगर नहीं देखा है तो देख लो। 35 हुआ था रीजनिंग में, 20 हुआ था क्वांट में, 35-20। अब देखो, बहुत से टीचर, यानी कि मैंने दूसरे टीचर का भी एनालिसिस वगैरह देखा, जैसे कि अंकुश लांबा। वो सर जो है आपको तो पता ही होंगे, उनका रीजनिंग का सब्जेक्ट है। वो बोल रहे थे कि उनका रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट हुआ, जो कि रीजनिंग के सबसे ज़्यादा प्रो खिलाड़ी माने जाते हैं। उनका रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट हुआ। फिर कौशिक मोहंती, उनका रीजनिंग में 25 अटेम्प्ट हुआ। तो अब देखो, बहुत जगह ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ 58 to 62 सबसे अच्छा अटेम्प्ट है। यानी कि मैंने और एक दो वीडियो देखी थी, उसमें बोला जा रहा था कि हाँ कि फर्स्ट शिफ्ट का सेफ अटेम्प्ट क्या है, तो 58 है। सेकंड शिफ्ट का क्या है, तो थोड़ा कम बोला 56 तक। थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी आसान, रीजनिंग बहुत आसान था थर्ड शिफ्ट का, कल का बोल रहा हूँ मैं। तो रीजनिंग में कितना वहाँ अच्छा स्कोर हो सकता है, तो बोला जा रहा था 52 to 60। फिर फोर्थ शिफ्ट जो कि सबसे आसान बोली जा रही थी कल के दिन की, तो वहाँ अटेम्प्ट बोला जा रहा था कि 60+ तो होना ही चाहिए। फिर आज के शिफ्ट मैंने देखे, आज की फर्स्ट शिफ्ट मुझे लगा कि अंकुश लांबा सर की फर्स्ट शिफ्ट ही थी। उनका अटेम्प्ट 55 तक गया। क्वांट थोड़ा आसान था, रीजनिंग डिफ़िकल्ट हो गया था। फिर उसके बाद कौशिक मोहंती सर की भी वीडियो देखी। यानी कि देखना चाहिए ना कि दूसरे सर का भी क्या क्या चल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, उनका कितना मार्क्स उनका आ रहा है, तो उससे भी गेस कर सकते हैं कि हम कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अंकुश लांबा सर का रीजनिंग 25 हो गया था उस शिफ्ट में, बाकी बच्चों का अच्छा हो गया था, यानी कि 30-35 तक बच्चे जा रहे थे। यानी कि 40 वाला सपना अब टूट गया था, ये वाला हो गया है देखो। और उसके बाद और एक दो शिफ्ट का मैंने पूछा, तो वहाँ भी ऐसा था कि रीजनिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट आ रहा है। कौन तो डिफ़िकल्ट ही आता है, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है। जिसमें सबसे ज़्यादा गंदा आ रहा है ब्लड रिलेशन जिसने पहले लिया, वो पेपर कंप्लीट ख़राब कर रहे हैं। तो ब्लड रिलेशन पहले नहीं लेना चाहिए, वो मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत से पेपर ब्लड रिलेशन की वजह से नहीं हुए हैं। तो आपको अभी भी वही सजेस्ट करूँगा कि ब्लड रिलेशन को थोड़ा सा एंड में करो, क्योंकि वो बहुत घुमाते हैं कभी कभी। फिर एक क्वेश्चन कोई तो अनसर्टन वाला पजल आया था, वो भी कुछ गंदा था ऐसा बोल रहे थे। फिर एक दो टीचर का वही चल रहा था, स्टूडेंट्स का भी वही चल रहा था। वो बोल रहे थे कि क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा उनको लग रहा था। तो क्वेश्चन गलत है तो ये तो बहुत डेंजर बात है, ऐसा लग रहा है 2-4 लोगों से ज़्यादा, बहुत लोगों को लग रहा है। तो हो भी सकता है, ऐसा कंप्लीट तो नहीं कह सकते कि हाँ क्वेश्चन गलत ही था। तो सभी लोगों का डिफरेंट व्यू है कि इतना कट ऑफ जा सकता है, इतना कट ऑफ जा सकता है। लास्ट ईयर का पेपर, अब देखो यहाँ बोल रहे हैं कि इस साल के पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। जिसने लास्ट ईयर का भी आरआरबीपीओ का पेपर दिया था, उनको पता होगा कि लास्ट ईयर के पेपर इससे भी बेकार थे, इससे भी गंदे पेपर थे। महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, तो महाराष्ट्र का लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था 46। और एक्चुअली मैं लास्ट ईयर यानी कि 2022 में मैं ज़्यादा पढ़ाई करता था, उस टाइम मेरा सिलेक्शन हो गया था। 2023 में मेरा यानी कि फाइनल रिजल्ट आया था, तो उस टाइम इतना प्रिपरेशन नहीं चल रहा था। तो 2022 में मेरा आरआरबीपीओ में स्कोर था 67। उस टाइम आरआरबीपीओ का कट ऑफ हमारे यहाँ गया था 51। लास्ट ईयर मेरा अटेम्प्ट एक्चुअल में इतना कम था, 42 अटेम्प्ट था, लेकिन गंदा पेपर था, सभी डर गए थे। उससे कम भी बहुत लोगों के अटेम्प्ट थे, लेकिन मुझे मार्क्स नॉर्मलाइजेशन से हो गए 46.25 ऐसा कुछ तो, और मेरा आरआरबीपीओ क्लियर हो गया था। अब देखो, एक पेपर है जिसको आसान बोला जाता है, उस टाइम कट ऑफ जाता है, उस टाइम यानी कि 2022 में जब मेरा स्कोर था 67, तो कट ऑफ गया था 51। जिस पेपर को बोल रहे थे कि वो आसान है, फिर 51.75, तो इतना कट ऑफ क्यों गया? इस लास्ट ईयर वाले एग्ज़ाम को बोला जा रहा था कि हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है,
लेकिन उससे भी कम कट ऑफ क्यों गया, 46 तक कट ऑफ गया। अब देखो, एक मंथ पहले तक बच्चों की मेंटालिटी क्या थी कि रीजनिंग में मैक्सिमम टाइम देना है, 40 मार्क्स का कंप्लीट करना है, क्वांट में 15 मिनट देके या 17 मिनट देके 20 मार्क्स का करना है, 60 मार्क्स तक लेके आने हैं। बहुत से बच्चे जो 2 या 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका स्कोर भी मैंने देखा 55, 56, 58 तक जा रही है। यानी कि 2 साल से 3 साल तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका स्कोर बता रहा हूँ आपको 55 to 58 है। 58 के ऊपर मैंने एक का भी नहीं पढ़ा। और बहुत स्कॉलर बच्चे हैं, उनका परसेंटाइल में बार बार देख रहा था, यानी कि डेली टच में थे, 95 प्लस परसेंटाइल, 90 प्लस परसेंटाइल, बुरा से बुरा आया। एक एक तो बच्चे ऐसे थे कि अगर सर आज अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, अगर कितना आया फिर तो 90 आया बताते थे। यानी कि 90 कौन बोलता है रे बुरा होता है, 90 अच्छा होता है, 90 परसेंटाइल बहुत अच्छा है। लेकिन उनका लेवल इतना बढ़ गया था कि उनका 63, 65 ऐसा स्कोर आ रहा था, और 95, 98 ऐसा परसेंटाइल आ रहा था। तो उनका था कि ये वाला तो हम क्लियर कर देंगे। लेकिन अब इस बार जो 25 और 20 मिनट्स का कर दिया है सेक्शन वाइज, उस वजह से बच्चों का रीजनिंग 35 से ऊपर नहीं जा रहा है। थोड़ी ही बच्चे हैं, यानी कि मुझे लगता है फर्स्ट डे में 3rd शिफ्ट में रीजनिंग बहुत ही आसान आया था। उस शिफ्ट में बच्चों ने 41 का मुझे मैसेज आया था कि हाँ 40 आ गए, 40 आउट ऑफ 40, और बाकी किसी का तो मैंने नहीं सुना कि 40 आउट ऑफ 40 हो गए। फिर देखो कि ऐसा है कि वो 25 और 20 मिनट्स की वजह से स्कोर्स वेरी हो रहे, यानी कि बच्चे रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 नहीं लेके आ रहे। और क्वांट का डिफ़िकल्टी लेवल तो होता ही वैसा है कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बारिश आ गई, रुको। तो क्वांट का डिफ़िकल्टी लेवल तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या हो सकता है कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र स्टेट में तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 47 to 51 तक हो सकता है। आप कुछ भी बोलो कि हाँ बच्चों के अटेम्प्ट इतने हैं उतने हैं, मुझे वो एक्चुअली पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 52 मैक्स कट ऑफ हो सकता है महाराष्ट्र में। जिसने 50 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं और गलतियाँ कम की हैं, उसका हो सकता है। बारिश ज़्यादा आ गई, उसका हो सकता है। अब देखो वही बोल रहा हूँ मैं, 46 यानी 47 to 51 या 52 यहाँ तक आपका अगर अटेम्प्ट है तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। आपकी एक्यूरेसी अगर 100% है तो आपका हो जाएगा। प्लीज़ मेंस के लिए प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कीजिए अगर आपका स्कोर उतना जा रहा है तो। अरे अब क्या रह गया। और अदर स्टेट में, सभी स्टेट का अगर बोला जाए तो मैं बोलूँगा महाराष्ट्र में सच में कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। टोटल सभी स्टेट का बोला जाए तो 46 या 47 से 55 मैक्स, अरे 55 मैक्स कट ऑफ जा सकता है उनका। क्या होगा? चलो बारिश तो आ रही है, मैं वही बोल रहा हूँ कि कट ऑफ 46 to 55 तक जा सकता है। आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना है। अगर आपका यानी कि 50 से ऊपर स्कोर हो गया है या 48 तक भी है और एक्यूरेसी 100% है तो आपको वही करना है कि आपको आपका मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं ऐसे लेकर आऊँगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर यानी कि आरआरबी पीओ का मेंस का प्रिपरेशन, आरआरबी क्लर्क का प्रिपरेशन एंड ये सभी जो चल रहा है सबका प्रिपरेशन आपको कैसे करना है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एंड आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट आरआरबी क्लर्क का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। आपका मॉक लगाओ अच्छे से एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जिनका भी पेपर ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी डिफ़िकल्ट गया, ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चों को डिफ़िकल्ट गया है। सबको पेपर यानी कि एक्सपेक्टेड जितना था उनका पेपर का कि हाँ इतना ज़्यादा स्कोर जाएगा, इतना ज़्यादा स्कोर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चों का स्कोर कम हो गया है, यानी कि 51, 50 to 55 तक बहुत सारे बच्चे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 52 तक मैक्स कट ऑफ जाएगा, आपका हो जाएगा और हो जाएगा ऐसा कंसिडर करके ही नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एंड अगर रिज़ल्ट का वेट करोगे तो रिज़ल्ट तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, यानी कि मेंस क्लियर नहीं होगा। तो आपको वही बोलूँगा कि आप नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।
एंड जिसका पेपर बहुत ही गंदा गया है 45 या उससे कम, उनको भी बोलूँगा बहुत से एग्ज़ाम आगे हैं, तो आपको आगे के एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, उसके बारे में प्रिपेयर किए, उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। एंड दैट्स इट, इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। बारिश महाराष्ट्र।